लखनऊ में पति पत्नी और बहू की कहानी में उलझकर एक जान चली गई। साबर सेल में तैनात सब इंस्पेक्टर की कथित पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। प्रयागराज में एक शादी समारोह के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही कार जलकर राख हो चुकी थी। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स से 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। कच्ची सराह इलाके में सर्राफा व्यापारी से 400 ग्राम सोना लूटकर बदमाश फरार हुए। सहारनपुर में आबकारी विभाग ने शराब पीने वाले लोगों को नए अंदाज में जागरूक किया। साथ ही अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर संपत्ति जब्त करने की बात की। कृषि कानून के खिलाफ होने वाले भारत बंद का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल ने भी किया। बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई। 8 दिसंबर को कई स्थानों पर जाम लगाकर भारत बंद को सफल बनाया जाए। मुरादाबाद एसएसपी आवास के पास एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। कुछ पुलिसकर्मियों ने दौड़कर युवक के कपड़े में लगी आग बुझाई। युवक का कहना है कि शराब माफियाओं से बचाने के लिए मदद नहीं की जा रही। गाजियाबाद पुलिस के सामने फिर बड़ी चुनौती सामने आई है। लापता विक्रम त्यागी को ढूंढने में नाकाम पुलिस के सामने अब किराना कारोबारी के लापता हो जाने से मुश्किलें। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें थाना की टॉप 10 लिस्ट में वांटेड फरार चल रहा एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक फरार की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। बुलंदशहर के छतारी में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक युवक ने नामजद समेत 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच ने तैनात इंस्पेक्टर पर महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप का आरोप लगाया। मजबूरी का फायदा उठाकर लंबे वक्त से दुष्कर्म का आरोप है। एसएसपी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मथुरा के वृंदावन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मिनी कुंभ कहे जाने वाले संत सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। 14 फरवरी से वृंदावन में 40 दिन के लिए यमुना के किनारे विशाल संत समागम होने वाला है। ये मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना का करेंगे शिलान्यास। कुल 29 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद हैं। एटा में जमीनी विवाद के चलते हुए युवक की हत्या में फरार वांटेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं। मैनपुरी की एक वृद्ध महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपनी जमीन का पैमाना करने पर अड़ी है। वो अपने बहू बेटे से नाराज है और इसी से नाराज होकर पीएम मोदी के नाम अपनी जमीन करना चाहती है, क्योंकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाथरस में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी कदमों के बारे में बताया। किसान कानूनों को काले कानून बताते हुए सरकार को सत्ता के मद में चूर कहा और आरोप लगाया कि सरकार जनता के साथ विश्वासघात करेगी। हापुड़ में अवैध शराब तैयार कर सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 3 फरार हो गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें शातिर बदमाश कुर्बान पुलिस की गोली से जख्मी हो गया। शामली में मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। सराफा व्यापारी के यहां लूट करने वाले तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों के समर्थन में कानपुर में भी सर्वधर्म के लोगों ने मोर्चा खोला। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के लोगों ने किसानों के मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए प्रदर्शन किया। सर्वधर्म के लोग भी अब किसानों के समर्थन में आ गए हैं। प्रार्थना करके सरकार को सद्बुद्धि की उन्होंने कामना की। कानपुर देहात में घर के बाहर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। साल 1992 के बाद से अयोध्या में 6 दिसंबर को इस बार शौर्य दिवस नहीं मनाया गया। लोगों की माने तो अब राम जन्मभूमि बनने जा रहे हैं, लिहाजा मंदिर बन रहा है, लिहाजा अब ना रहा विवाद और ना ही इस तरह के रस्मी कार्यक्रमों का कोई औचित्य। गोरखपुर में युवक के नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद शव तालाब में फेंक दिया गया था। नाराज ग्रामीणों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया। देवरिया में जमीन के मामले में छात्रा की चाकू से कूटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से मृतक छात्रा का पिता भी
गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है। महाराजगंज में किसानों ने कृषि बिल को लेकर अपनी राय रखी। उनका सरकार पर आरोप है कि किसान विधेयक बिल किसानों के हित में नहीं है। इस बिल में बहुत कुछ संशोधन होने चाहिए। कुशीनगर में जमीन पैमाइश के दौरान लेखपाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि लेखपाल के धक्का देने से 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। बहराइच में भीषण आग से हाहाकार मच गया। किसान सहित 4 मवेशियों की जलकर मौत हो गई। पुलिस जांच की बात कह रही है। रामपुर में आजम खान के घर के पास बने मुमताज पार्क का नाम बदल दिया गया। पार्क का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखा गया है, जो पहले आजम खान के पिता के नाम पर था। शाहजहांपुर में नशे में टुल सिपाहियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। शराबी पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों शराबी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। बरेली के जिला जेल में रामलीला के बाद अब क्रिकेट प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन हुआ है, जिसमें कैदियों की अलग अलग 8 टीमें अपना प्रदर्शन कर रही हैं। सीतापुर में तालाब के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हो गई। जांच करने पर सभी मछलियों के मरने का कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी और अमोनिया की वृद्धि होना पाया गया। 4 से 5 लाख के नुकसान का अनुमान है। सुल्तानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। घंटों चौराहे पर ये प्रदर्शनकारी हंगामा करते रहे। मौके पर पुलिस भी मुस्तैद रही। उन्नाव में नहर सफाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस बार यह सफाई मजदूरों की जगह जेसीबी से करवाई जा रही है। अमेठी में बीडीसी प्रतिनिधि की दबंगई सामने आई है। यहां पर बीडीसी प्रतिनिधि राजकुमार यादव ने घर के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को साथ ले आई। रायबरेली में तालाब से पानी निकालने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। संघर्ष में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीलीभीत में नगरपालिका ईओ के विरोध में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक भी हो गई। दरअसल नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर लगातार चालान की कार्रवाई कर रहा है। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एम्बुलेंस धक्के के भरोसे है। मरीजों के तीमारदारों ने धक्के मारकर एम्बुलेंस को स्टार्ट करवाया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का पता चलता है। लखीमपुर खीरी में करामाती बल्ब के नाम पर 9 लाख की ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चमत्कारी बल्ब भी बरामद किया गया है, जिसके जरिए ये लोग ठगी करते हैं। कन्नौज के रोडवेज बस स्टॉप पर यातायात सिपाही की दबंगई देखने को मिली, जिसमें सिपाही एक युवक की पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कौशाम्बी में सांड के हमले में युवक की मौत हो गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। कासगंज में खूनी एएनएम मैडम का कारनामा सामने आया है। चंद पैसों के लिए डॉक्टर बनकर इलाज किया, जिसके चलते 3 दिन में 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। अब एएनएम की संविदा खत्म करने का नोटिस भेजा गया। अम्बेडकर नगर में रोटावेटर की चपेट में आने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। श्रावस्ती में सामुदायिक शौचालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। ग्राम प्रधान के सवैध कब्जे पर बुलडोजर से खलबली मची है। संत कबीर नगर में यूपी बीजेपी के प्रभारी बनने के बाद राधा मोहन सिंह ने रोक लिया। बाद में खलीलाबाद पहुंचने पर सांसद प्रवीण निषाद और विधायक जय चौबे समेत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सिद्धार्थनगर में कॉमन सर्विस सेंटर का शिलान्यास किया गया। 1 करोड़ 40 लाख से बनने वाले इस सर्विस सेंटर का बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने शिलान्यास किया। हरदोई में सिपाही ने एक परिवार के साथ बैठकर धरना दिया और हरपालपुर प्रभारी निरीक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही अपना त्यागपत्र भी दिया।
मऊ में 2 परिवारों के बीच में कबूतरों को लेकर चाकूबाजी हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। पुलिस में भी एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई है। जालौन में भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया। सैकड़ों कांग्रेसियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मिर्जापुर की 2 सहेलियों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। लोगों से पुराने कपड़े और स्वेटर को इकट्ठा करके गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। सोनभद्र में अपनी मांगों को लेकर युवक ने हाई टेंशन टावर पर चढ़कर हंगामा किया। युवक ने ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार की शिकायत पर जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया। जौनपुर में बारात से लौट रही बोलेरो की एक बस से सीधी भिड़ंत हुई और इस हादसे में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 4 लोग घायल। ललितपुर के लागोन गांव में लगभग आधा सैकड़ा किसानों के खेत सूख रहे हैं। विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर न लगवाने के चलते बिजली नहीं आ रही है। नहरों को भी सिंचाई विभाग ने बंद कर रखा है। गाजीपुर में एक युवती का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। गले में चाकू से वार कर युवती की हत्या की गई थी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। पाल का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट स्टार्टिंग से ही पानी से नो हानि। एसीसी है बस, तो फिर ड्रामा क्यों? फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा, 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा। Amazon Wardrobe Refresh Sale is coming soon, 16th to 20th December, up to 70% off on top brands. दाल से लेके चीनी तक सब कुछ खाना है तो वीको दालचीनी पेस्ट से ब्रश करो और खाओ वीको वज्रदंती, अब दालचीनी फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। गुस्सा। अरे डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल का करिया? डबल बुल सीमेंट के डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। घर के अंदर भी आपकी त्वचा को चाहिए डीप नरिशमेंट। निविया बॉडी मिल्क में है डीप मॉइस्चर सीरम और 2 गुना आमंड ऑयल, जो आपकी त्वचा को बनाए हेल्दी और मॉइस्चराइज्ड हर दिन। निविया बॉडी मिल्क अब सिर्फ 49 रुपए में। निविया। नए नवेले नेता की सुनकर या पसंदीदा अभिनेता की सुनकर, पीएम सीएम डीएम लेटेस्ट नियम की सुनकर, ना जी ना अफवाहों की भूल के भी ना सुनकर, बाकी कलाकारों की, प्रचारों की या फिर इश्तेहारों की, जिसकी सही लगे लोग उसकी सुनकर समझ जा रहे हैं। कानों पर जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? जनहित में जारी, कानों पर जिम्मेदारी। गंगा सवेरा को प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, दांतों की झंझनाहट से क्लिनिकली प्रमाणित आराम। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरें। प्रतापगढ़ के साई नदी में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है।
बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन पर बयान दिया। कहा कि अब तक कई बार एमएसपी में बदलाव हुआ है, पीएम मोदी जितना किसानों का भला किसी ने नहीं किया। बस्ती में लोगों ने खुद ही मनोरमा नदी के तट पर सुंदरघाट बनवाने का काम शुरू कर दिया। सरकारी मदद न मिलने से नाराज लोगों ने विधायक को भी बुलवाया, जिसके बाद विधायक ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भदोही पहुंचे मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने व्यापारियों से मुलाकात की। वाराणसी में एमएलसी चुनाव में करारी हार पर उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। बलिया में 10 साल के मासूम का घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के वक्त परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए थे। फांसी के फंदे से मासूम का शव लटका था। चंदौली में ब्लैक राइस का उत्पादन खास तरीके से हो रहा है। यहां के काला चावल की खेती की तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। बदायूं में युवक ने ससुराल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक पत्नी को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। हमीरपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ महीनों तक मारपीट कर घर से निकाल दिया। एसपी के निर्देश पर महिला के पति पर जांच शुरू कर दी गई। महोबा से निलंबित फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर पुलिस विभाग ने इनाम बढ़ा दिया है। अब मणिलाल पाटीदार पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। चित्रकूट पुलिस ने 11 बाइक्स के साथ 6 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। सभी वाहन चोर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। झांसी में पुरानी रंजिश को लेकर पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के चिन्हट में 2 बड़े अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। खेत में 2 बड़े अजगर के बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। आगरा में कैंप और आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक युवती समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो सिकंदराबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन से गांजा ले जा रहे थे। उनके पास से 3 लाख का गांजा पकड़ा गया। तो 75 जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। अब खबरों में